अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ MTA 302 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की असाइनमेंट नंबर 2 का आइडिया सॉल्यूशन, जो कि है 4th असाइनमेंट है और मिसेस निम्रा जमील इंस्ट्रक्टर हैं इसका फ़र्स्ट पार्ट, इस इंस्ट्रक्टर की जो असाइनमेंट है उसका फ़र्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये सेकेंड पार्ट है जिसमें मैंने आपको कहा था कि मैं मोड, वेरिएंस और पाई ग्राफ आपको ड्रॉ करना बताऊँगी। सो टुडेज़ आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ पार्ट। क्वेश्चन आप लोगों को गिवन है, डेटा आप लोगों को गिवन है, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। आज हमने स्टार्ट करना है मोड से। मोड के लिए थोड़ा सा मुझे ये डेटा चाहिए होगा, यहाँ से ना मैं कॉपी करके अपने पास ले लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मीडियन वाले ही से मैं क्या कर लेती हूँ, मोड में ना, तो यहाँ पर मोड में यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास थी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ऑलरेडी मैं फाइंड कर चुकी हूँ। मोड के लिए आपने फाइंड करने के लिए अब मोड क्लास फाइंड करनी है। अब मोड क्लास फाइंड, जैसे मीडियन में हमने देखा था ना कि ना n/2th ऑब्जर्वेशन देखी थी, उसी तरह से ये है मिलता जुलता, लेकिन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपने देखनी है कहाँ पर लाई करी है। ये है 20, ठीक है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखो 20 है। तो मोड क्लास इज़, तो मोड क्लास भी हमारी क्या होगी 160 to 170। जैसे मीडियन क्लास के लिए हमने देखा था ना कि क्या है, हमारी n/2th वो जो ऑब्जर्वेशन थी वो कहाँ लाई करी थी, उसका क्लास इंटरवल लिया था। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो मोड क्लास है वो भी यहीं लाई कर रही है। तो 20 जहाँ पर आपकी मोड फाइंड करने के लिए पहले देखोगे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ लाई करी है, वो वाली फ्रीक्वेंसी उसका क्लास इंटरवल लोगे। तो मोड क्लास हमारी हो गई 160 to 170। सेम उसी तरह से लोअर लिमिट, अपर लिमिट टाइप कुछ लोगे। लोअर लिमिट हमारे पास, लोअर बाउंड्री या लिमिट कह लो, पॉइंट ऑफ मोड क्लास कितनी है 160 है। F1 क्या है, F1 आप यहाँ पर FM भी लिख सकते हो, F0 की जगह 1 लिख सकते हो, F2 की जगह 1 लिख सकते हो, यानी आप FM F1 F2 ये कहीं पर फार्मूलाज में ना यही राइट किया हुआ है, लेकिन मैंने F1 राइट किया है यहाँ पर। F1 का मतलब है जो हम फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो F1 क्या है मेरे पास 20, ठीक। अब देन हमारे पास F0 का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, जो कि 10 है। अब प्रीसीडिंग क्लास क्या होगी हमारे पास, ये जो हमारी पहले वाली फ्रीक्वेंसी थी, यानी ये जो ऐड करने के बाद प्रीसीडिंग हमारे पास ये होगी 10, ये वाली, ठीक है। प्रीसीडिंग यानी हमारे पास 10 आ गए। इसी तरह से हमारे पास जो होगी सक्सीडिंग क्लास क्या होगी हमारे पास 9, यानी जो उसके आगे आ रही है। यानी ये देखो, प्रीसीडिंग क्लास यानी पीछे वाली ले लो, और सक्सीडिंग क्लास सक्सीडिंग क्लास क्या हो जाएगी हमारे पास 9, यानी आगे में सक्सीड करना यानी आगे जाना, ठीक है। प्रीसीड करना यानी पीछे से आना, ओके। ये हमारे पास आ गई। देन है क्लास लेंथ और मोड क्लास। आप लोगों को पता है जैसे क्लास इंटरवल का साइज़ मैंने आपको बताया था, जैसे h लिया था तो क्या करोगे 160 - 170 करोगे तो आपके पास 10 इंटरवल आ जाता है। तो फॉर्मूला आपका होता है मोड का, ये मोड का फॉर्मूला आपके पास है, मोड इज़ इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1। 2F1 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई C हमारे पास क्या है, क्लास इंटरवल का साइज़ है। जैसे आपने H लिया था, आप इसको H भी ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर पुटिंग करते हैं, यहाँ पर देखें L मेरे पास क्या है 160, ठीक है। 160 प्लस हमारे पास क्या था, नेक्स्ट हमने क्या लेना था फॉर्मूले में, F1 मेरे पास है 20, जो कि एग्जैक्ट हमारी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी, माइनस F0 यानी हमारी जो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी थी 10 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई F1 क्या था मेरे पास 20 था, माइनस F0 यानी जो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी हमारे पास थी वो थी 10, माइनस F2 यानी सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी जो कि हमारे पास 9 थी, मल्टीप्लाई C जो कि हमारा क्लास इंटरवल साइज़ था, यानी मोड क्लास साइज़ था, 10 हो गया। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। नाउ लेट्स सी क्या करेंगे। 20 - 10 क्या होता है 10, और 20 को 4 से मल्टीप्लाई करो 40, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है, 10 और 9 कितने हो जाएंगे 19, यानी 40 - 19 कर लो तो हमारे पास 21 आता है। तो 10 / 20 आप करो, ये आंसर आएगा, और मल्टीप्लाई 10 करके
देन प्लस 160 कर लें तो आपके पास 164.76190 है। आप चाहें तो 165 भी इसे कह सकते हैं। जैसे हमारा मीडियन आया था उसी तरह से मोड भी ऑलमोस्ट हमारे पास 165 आया। अगर आप इंटरनेट पे कैलकुलेट करते हो यानी आप देखते हो तो वहाँ पर आपके पास यानी 165 के करीब या 164 पॉइंट समथिंग ही आएगा। नेक्स्ट हमारी बारी आ गई वेरिएंस की। अब वेरिएंस मैं आप लोगों को दिखाऊंगी हैंडआउट्स पर, ठीक है। वेरिएंस था, 2 फार्मूलाज थे हमारे पास। एक ग्रुप डेटा के लिए तो हमें पता है, लेकिन था मेजर ऑफ वेरिएंस। यहाँ पर आप देख लो हैंडआउट्स का पेज नंबर 189 है हमारे पास। मैंने आपको मीडियन और मोड नहीं दिखाया क्योंकि आई थिंक मीडियन और मोड की जो कैलकुलेशन है वो आपके हैंडआउट्स में ग्रुप डेटा के लिए गिवन नहीं है, जस्ट आपको अनग्रुप डेटा के लिए गिवन है। आपने वेरिएंस का जो फार्मूला है फॉर द पॉपुलेशन आपने ये सिग्मा ये वाला, ठीक है। पॉपुलेशन के लिए आपने ये यूज़ करना है, फॉर द सैम्पलिंग यूज़ ये करना है। अब आपको कैसे पता चलेगा पॉपुलेशन और सैम्पलिंग के बारे में? यानी अगर मैं बात कर रही थी तो उन्होंने जस्ट 1 वीक का नहीं कहा था, मुझे जो लग रहा था। आप अगर आपको सैम्पलिंग का लगता है तो आप वो कर लीजिएगा, ठीक है। तो वीकली ऑब्जर्वेशन, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा। वीकली ऑब्जर्वेशंस मेड इन अ स्टडी, अब वीकली उन्होंने की है लेकिन ये नहीं कहा कि 1 वीक हमने चूज़ किया। वीकली जितनी भी हो रही थी ओवरऑल उन्होंने की है। तो हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर द पॉपुलेशन यानी सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स माइनस म्यू माइक्रो, जो भी बोलो। ये यहाँ पर म्यू क्या है? एक्स बार जिसे बोलते हैं मीन, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल एन यानी। अच्छा जी, अब ये है अनग्रुप डेटा के लिए। जब भी ग्रुप डेटा की बात आएगी फ्रीक्वेंसी तो टपकेगी इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। आ जाओ, वेरिएंस ओके जी। वेरिएंस के लिए आपका फॉर्मूला जो बनने वाला है वो ये बनने वाला है। ये वेरिएंस का फॉर्मूला आपके पास बनेगा सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, वहाँ पर गिवन था ना सम ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर बाय एन था, लेकिन हमारे पास फ्रीक्वेंसी या अनग्रुप डेटा के लिए है। जब फ्रीक्वेंसी की बात आएगी तो आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है और सम ऑफ एफ यूज़ करोगे, ठीक है। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं? पहले तो मुझे चाहिए होगा म्यू क्या था? मैंने कहा था कि म्यू क्या है? एक्स बार है, एक्स बार यानी मीन है। मैंने क्या किया? ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लिया जो मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में मीन फाइंड करना बताया था, ठीक है। म्यू यानी सम ऑफ एफ एक्स, ये फाइंड करना भी ऑलरेडी बता चुकी हूँ। प्रीवियस पार्ट में डिवाइड करो और आंसर निकालो। अब वेरिएंस के फॉर्मूले के लिए ये सारा मिड पॉइंट भी बता चुकी हूँ। अब क्या करना है? एक्स माइनस म्यू, एक्स क्या है? मिड पॉइंट्स यानी 145 माइनस म्यू मेरे पास है 166। अच्छा थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है। ये लो 1 मिनट, यहाँ थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को इजीली पता चल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं ताकि आपको दिखा सकूँ। ओके, आपने क्या करना है? 145 माइनस म्यू यानी अभी मैंने नीचे आपको दिखाई है उसकी मीन की वैल्यू, तो वो 166.346। आपकी मर्ज़ी, आप राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल 1 डेसिमल प्लेस तक कर सकते हो। माइनस किया तो माइनस 21.346 आया। सेम इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास एक्स है 155 माइनस वही मीन की वैल्यू, फिर 165 माइनस मीन की वैल्यू जो कि ऊपर है, 175 माइनस मीन की वैल्यू, ये भी वाली वैल्यू 185 माइनस मीन की वैल्यू। ये ऐसे करते जाओ और आंसर निकल आएगा। देन आपने करना है उसका स्क्वायर, यानी ये माइनस जो है माइनस 21.346 है उसका स्क्वायर, ठीक है। करते जाओ वैल्यू आ जाए। ये जो ये आंसर है इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर लेते जाओ, ये आंसर आ गया। देन आपने क्या करना है? एफ़ से मल्टीप्लाई करना है। अब एफ़ मेरे पास क्या है? ये रहा 5 मल्टीप्लाई ये जो ये आंसर आया, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई ये जो आंसर आया, 20 मल्टीप्लाई ये जो आंसर आया, ये आंसर आ जाएगा। 9 मल्टीप्लाई 74.88, 6 मल्टीप्लाई 347.96 दिस, 2 मल्टीप्लाई 821.040, ये आंसर आ गया। अब आपने क्या लेना था? इसका सम लेना था। इसका सम यानी इस सब को ऐड कर लो, ठीक है, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। और हमने क्या करना था? सम ऑफ एफ हमारे पास गिवन है, तो जस्ट हमने इन दोनों को क्या कर देना है? डिवाइड। 8650 डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ दैट इज़ 52 विल बी इक्वल टू, हाँ सॉरी ये तो मीन बता रही थी, ये रहा 8005.769 डिवाइडेड बाय 52, डिवाइड करोगे 153.957096 आया। अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक या 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर लेना, ठीक है। ये आ गया आपके पास वेरिएंस। नेक्स्ट आ जाओ पाई चार्ट की तरफ। अब पाई चार्ट कैसे बनाना है? पाई ग्राफ, पाई चार्ट, यहाँ पर मैं आपको पाई ग्राफ दिखाती हूँ, ठीक है। आई थिंक यहाँ
पाई चार्ट को सर्च कर लेते हैं, ठीक है। चार्ट या ग्राफ एक ही बात है। ये रहा, इस टाइप का होता है, ठीक है। गोल सर्कल जो कि 360 डिग्री का होता है, ये चीज़ आपके पास आ गई, इस टाइप का है। मुझे तो यही समझ आई है, आपको अगर कुछ और समझ आती है आप कुछ भी बना लेना, ठीक है। मार्क्स वैसे ही मिलेंगे। ओके, यहाँ पर आ जाओ, इस टाइप का कुछ बनेगा। अब इसको बनाना कैसे है, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर आ जाओ इंसर्ट में, ठीक है। इंसर्ट में चार्ट्स में जाओ, आपको जो बनाना है, मुझे बनाना है पाई बनाओ, हो गया आपके पास, ठीक है, आ गया, ठीक। अब आपने क्वार्टर की जगह क्या लिख दो, मीन, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीडियन। यहाँ क्या लिख दो, मॉड। यहाँ क्या लिख दो, वेरिएंस, ठीक है। ये आ गया। अब मुझे याद नहीं है, सपोज़ करो मैं 66 पॉइंट समथिंग था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, मुझे बार बार देखना पड़ेगा। तो मैं जस्ट आइडिया के तौर पे 166.346 ऐसे कुछ था, वो लिख देना। यहाँ मीडियन क्या था, 165 ऐसे ही कुछ था, 164.5 यही था, ठीक है। मैं एग्जैक्ट राइट नहीं करी वैल्यूज़, जस्ट मैं आपको पुट करके दिखा रही हूँ, ठीक है। 160 यहाँ था 65.5 ऐसे ही कुछ था, ठीक है। तो यहाँ पर था वेरिएंस अभी मेरे पास 153 के करीब आया कुछ, ठीक है। अब मैंने इसको कर लिया, तो ये देखो यहाँ पर, अब मैं इसको ना क्रॉस कर देती हूँ, ये मेरे पास ना बन गया ये ग्राफ। ये सेल्स को कट कर देती हूँ, ये लो, बेशक मीन मीडियन मोड लिख दो, मैं ना इसका फॉर्मेट लेआउट वगैरह ना चेंज कर सकती हूँ, ये लो, ठीक है। ये इस टाइप का आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। और मैंने एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं दी, मैंने विदाउट डेसिमल प्लेस दी है, आप वहाँ से देख लीजिएगा, पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको एडिट भी कर सकते हो, यानी इसके यहाँ पर राइट करो और एडिट डेटा राइट करो 1, ठीक है। तो आ जाएगा, तो आप वहाँ पर एडिट कर लेना, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से एडिट कर लेना, जो जो आपके आंसर आएंगे तो उसी लिहाज से आपका ग्राफ भी बन जाएगा, ठीक है। आप इसका लेआउट किस तरह से रखना चाहते हो आपकी मर्ज़ी है, ये देख लो, ठीक है। तो ये आपके पास, मैंने वैसे ये वाला रखा था कि साइड पे मीन मीडियन और मोड का पता चलता रहेगा, ये देखो, यहाँ देखो, ठीक है। यहाँ पर मीन मीडियन मोड, ये आपको सेव करके आप लोग अपलोड कर सकते हो। ये सेल वगैरह कट कर दो, ठीक है। ये मैंने आपको पाई ग्राफ भी, या पाई ग्राफ कह लो, पाई चार्ट, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा था, मुझे जो समझ आई, उसने कहा था कैलकुलेट मीन मीडियन मोड वेरिएंस ड्रॉ इट्स पाई ग्राफ या पाई चार्ट ड्रॉ करो इन तीनों चारों का, 1 2 3 4, लेंथ ही इतना था लेकिन 10 नंबर की, ओ माय गॉड, ठीक है। तो ये पाई ग्राफ है, तो ये मैंने आप लोगों को ड्रॉ करना बता दिया। सेकंड पार्ट भी इस असाइनमेंट का कंप्लीट हो गया। प्लीज़ मुझसे ये मत पूछा करें कि ये करेक्ट क्वेश्चन आंसर है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की होती है कि करेक्ट आइडिया सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए, बाकी आप लोगों ने सर्च खुद करनी होती है, मेरी तरफ से ये करेक्ट होता है, ठीक है ना। ये आप कहना कि करेक्ट है ना, ये तो ये टीज़ करने वाली बात है। एक इंसान इतनी मेहनत कर रहा है, मैंने आप लोगों को दिखाया, इतनी सर्चिंग करने के बाद रात की मैं बैठी हुई हूँ, फिर भी आप लोग पूछो ये करेक्ट है ना, तो ये गलत बात है, बेशक ना पूछा करें, ठीक है। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।